गुड आईएमसी टू एवरीवन एंड होप सो कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली आईएमशंस के संग व्यस्त हैं, राइट। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल, क्या बात है, मैं देख पा रही हूं कि हमारे सभी जाबाज साथी हमारे साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। और मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स भी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच विशाल कुमार पंडित जी हैं। गुड आईएमसी मैम, वेरी गुड आईएमसी विशाल जी। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कृष्ण दत्त जी हैं हमारे बीच, जो कि गुड आईएमसी मैम, वेरी गुड आईएमसी कृष्ण दत्त जी। और साथ में मोहित गोस्वामी सर हैं। गुड आईएमसी मैम, वेरी गुड आईएमसी मोहित सर। और सिंधुजा पांडे जी हैं, हंसराज जी अगेन हैं, आशीष सोनकर जी हैं, और आजाद सिंह आजाद जी हैं, राइट। और सिराज चौधरी जी हैं, सुनील निर्मल जी हैं, वेरी गुड आईएमसी सुनील जी, रंजीत जी हैं, आशीष शर्मा जी हैं। क्या बात है, बहुत ही तेजी से संख्या बढ़ रही है। और विजय सिंह जी हैं, और लोपा मुद्रा जी हैं, लोपा मुद्रा मुखर्जी हैं, राइट। तो आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, और आप सभी के प्यारे प्यारे लाइक्स मुझे नजर आ रहे हैं जो आप टाइप करते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। प्रियंका सोंधिया जी, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी प्रियंका जी। आजाद सिंह आजाद जी, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी सर। सो thank you so much to all lovely IMSians and most welcome to all lovely IMSian on this session, on this page. So first of all मैं एक बारी सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, जो आप सभी यहाँ पर टाइमली हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, राइट। और प्रियंका जी लिख रही हैं टुडे स्पेशल डे। एग्जैक्टली मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं आई हूँ लाइव, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम कमिंग ऑन लाइव, राइट। सो मैं आप सभी को बताऊंगी, बट उसके पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे आईएमसी का एक बहुत ही प्यारा सा एक म्यूजिक, एक साउंड जिसे हम एंजॉय करने वाले हैं, जो बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग है, जो हम सभी के अंदर एक अलग और एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करता है। और रियली बताऊं तो आईएमसी के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। तो एक बारी हम एक म्यूजिक का एंजॉय करेंगे, देन मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करूंगी, राइट। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। आईएमसी का हल्ला बोल, हल्ला बोल 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 हल्ला बोल। क्या बात है विनोद जी, आईएमसी को प्रणाम। विवेक जी, गुड आईएमसी। अगेन अ वेरी गुड आईएमसी टू ऑल माई लवली आईएमशंस एंड होप सो कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली आईएमशंस के संग व्यस्त हैं। एंड आज की सेशन में
मैं आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मिस हिबा खान है। नाउ आई एम एम्बेसडर स्टार फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और कई सारे लोग हमारे बीच ऐसे नजर आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे दिख रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री भी मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं, राइट। और जिनके भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मनोज जी ने लिखा है कि आपको देखकर और आपको सुनकर ऊर्जा आती है, तो रियली थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एप्रिसिएशन। एंड आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों कि जिंदगी में हमेशा ऐसा अंदाज रखो, राइट। जिंदगी में हमेशा ऐसा अंदाज रखो जो है आपके साथ, राइट। जो है आपके साथ उनका हाथ हमेशा अपने साथ रखो, और जो करते हैं बेकार की बातें उन्हें हमेशा नजरअंदाज रखो। सो दोस्तों, आज की इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल दिन होता है हम सभी के लिए। आज अगर मैं बात करूं तो ये दिन हम सभी के लिए एक ऐसा दिन बन चुका है जो हमें हमेशा कहीं ना कहीं ये याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज का हमारा जो दिन है, जिसे हम बोलते हैं बुद्धिवार, और आज का दिन जो होता है वो गुरुदेव के नाम होता है। और हम सभी का सौभाग्य होता है कि आज के दिन हम गुरुदेव को सुनते हैं, राइट। बट दोस्तों, किसी कारणवश आज के इस सेशन में गुरुदेव आ पाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर उन्होंने मुझ पे इतना यकीन किया है और मुझे यकीन के तहत इस सेशन को देने के लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया, तो रियली आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं गुरुदेव का दर्जा तो नहीं ले पाऊंगी, बट पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी दी हुई जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊं, राइट। सो दोस्तों, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप सभी ने देखा, स्पेशल सेशन मैंने लिख करके रखा हुआ है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज मैं बहुत ही अलग बातें करने वाली हूँ, बहुत ही यूनिक बातें करने वाली हूँ। और आप लोगों को जो भी बातें मैं बताने और समझाने वाली हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो वो बातें मैंने सुना है और समझा है, तब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, राइट। और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, तब मैं आप लोगों को वो चीजें बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। आप इसको अपने लेवल से इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो लोग हमारे इस पेज में आ पाने में असमर्थ हैं, वो सभी हमारे साथ इस पेज में कनेक्ट हो सके आपके थ्रू, राइट। तो किसी का भला ही होगा, तो आप सभी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज मैंने स्पेशल सेशन क्यों नाम रखा। क्योंकि दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैं लाइव आई हूं। और आज मेरे लाइव आने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो आईएमशियंस हैं, जो लगातार हमारे साथ फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अपने एफर्ट डाल रहे हैं, लगातार प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, राइट, उनको एक बड़ा और एक अलग रिजल्ट कैसे मिले। सो दिस इज माई मेन रीजन। और आज मैं उसी पर बात करने वाली हूं। बट मैं देख पा रही हूं कि आप सभी के जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी और एक ऊर्जा दे रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी अपने कमेंट्स को बरकरार रखिएगा, राइट। क्योंकि मैं देख रही थी कि मिथिलेश जी थे, सुनील वर्मा जी हैं जिन्होंने गुड आईएमसी लिखा हुआ है। सो आप सभी के कमेंट में देख पा रही हूँ। और इंशाल्लाह आफ्टर सेशन आई विल ट्राई कि मैं सभी के सेशन मीन्स की कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। बट कोशिश होगी, इंशाल्लाह हम जरूर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बट आप सभी अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी ऊर्जा को बरकरार रखिएगा, राइट। क्योंकि आपके कमेंट्स देख करके लगता है कि नो डाउट ये एक फोन के सामने हम नहीं है, हम एक पब्लिक के सामने हैं, राइट। और गुलाब नामदेव सर हमारे बीच में हैं, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी सर। और नीलमणि नास्कर जी भी हैं, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी। बट दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आज सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ कि आज हम सभी के क्वेरी होते हैं बहुत सारे, और मैं थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम में सबके क्वेरी नहीं लिखवा पाऊंगी यहाँ पर। बट मैं कुछ क्वेरी लेकर के आई हूँ जो नो डाउट मार्केट में जो लोग होते हैं, क्योंकि नो डाउट आप सभी को पता है कि हम भी फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, और हमें भी वो क्वेरीज मिलते हैं। बट उन टॉपिक्स पे जाने के पहले दोस्तों, मैंने बोला कि कुछ नए हमारे साथी यहाँ पर कनेक्ट हैं, तो अपना परिचय मैंने बता दिया कि मैं प्रयागराज से हूँ, आईएमसी में एक विशेष पद पे कार्यरत हूँ, डबल वीआईपी का मेरा लेवल है। आज हमारे टीम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि एक अच्छे मुकाम पे हैं, जो कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं, क्या बात है, सैफ खान जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सुपर मैम, थैंक यू सो मच सैफ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी हमेशा से जिया था। एक स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल जीवन में नहीं थी, बहुत सारी
अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाएं जीवन में नहीं थी, इस वजह से मुझे आईएमसी करना जरूरी नहीं, आईएमसी करना मेरा मजबूरी बन चुका था दोस्तों, राइट। और उस वक्त जब मैंने आईएमसी को जाना था तो एक एम्प्लॉय के रूप में मैंने जाना था। एक ऑफिस में मैं जॉब करने जाती थी, महीने का 3,000 रुपए मुझे मिलता था, मगर वहां के माहौल की ताकत बहुत बड़ी थी, जिसको देख करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना चाहिए और मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। तो उस माहौल ने दोस्तों मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया और मैं लगातार मैं वहां पे जॉब तो कर ही रही थी, मगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि मैंने फिर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा शुरुआत होता है तो बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इनकम इज डिपेंड ऑन आवर टर्नओवर, राइट। तो उस तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों, एंड टर्नओवर इज डिपेंड ऑन आवर टीम साइज। तो जब मैंने शुरुआत किया तो मेरा टीम साइज बहुत ही छोटा था और नो डाउट टर्नओवर भी जाहिर सी बात है, जिस तरह का टीम साइज होगा उस तरह का टर्नओवर होगा और इनकम भी उसी प्रकार से थी। 125 रुपए से दोस्तों मैंने शुरुआत किया था, आज वो इनकम मेरी महीने की लाखों में बदल चुकी है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल ड्यू टू आईएमसी में जी रही हूं। आज अगर मैं बात करूं तो जिस ऑफिस में मैं जाया करती थी, मतलब कि मेरे पास कोई भी ट्रैवलिंग का कोई भी साधन नहीं था, तो मैं वहां पर पैदल जाया करती थी, मगर दोस्तों आज खुशनसीबी है कि उस ऑफिस में मैं अपनी कार लेके जाती हूँ, राइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज मैंने आईएमसी के माध्यम से बहुत सारी देश विदेश यात्राएं मैंने पूरी किया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो हमारी इंटरनेशनल लेवल की हो, वो हर यात्राएं मैंने पूरी किया है, चाहे वो थाईलैंड हो, बैंकॉक हो, पटाया हो, फुकेट हो, राइट। अभी रिसेंटली हमारा दुबई टूर है, तो अभी रिसेंटली हमारा बैंकॉक है, तो हम बहुत सारे टूर कहीं ना कहीं आईएमसी के माध्यम से अचीव कर चुके हैं और कई सारे टूर हम पूरे कर चुके हैं। बाली हो गया, इंडोनेशिया हो गया। बट दोस्तों आज मैं अपनी सक्सेस जर्नी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप मेरी सक्सेस जर्नी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव मैं तो नहीं रहती, मेरे स्टाफ रहते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पे मेरी सक्सेस जर्नी आप लोगों को पता चलेगी। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर एक इंसान अपने आप में इंटरेस्ट रखता है, राइट। हमारी सक्सेस जर्नी से आप एक बार डिसीजन तो ले सकते हैं, राइट, मगर दोस्तों डिसीजन लेने के बाद आपका जो डेली वर्क होगा वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ की नीड, आपकी जो जरूरत है वो आपको डेली का काम करवाती है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप हर एक इंसान अपने आप में इंटरेस्ट रखता है। तो हमारी सक्सेस जर्नी में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट मैं इतना बताना चाहूंगी दोस्तों कि मैं भी शून्य से ही आईएमसी में आई हुई थी। मैं भी जिस वक्त आईएमसी में कदम रखी थी दोस्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं था, राइट, मगर दोस्तों मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो था वो था मेरे पास एक दृढ़ विश्वास, जो कि हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, राइट। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज अब मैं बात करती हूँ अपने टॉपिक पे, राइट, कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि मैम, और मैं अगर बात करूं दोस्तों कि पहले तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी लोगों को, बहुत ज्यादा मतलब कि बोले तो वैसे तो हम डायरेक्ट सेलिंग में माथापच्ची करने का ही पैसा कमाते हैं। आज अगर मैं बात करूं खुद की, कल मेरे एक टीम से मेरी बात हो रही थी तो बोलती है कि मैम आप कैसे कैसे लोगों को, कल मैंने दोस्तों वर्ल्ड के मैं बोल रही हूँ, मुझे अब तक के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है, मैंने वर्ल्ड के पहले इंसान, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़े निगेटिव इंसान को कल के दिन में मैंने आईएमसी के लिए पॉजिटिव किया दोस्तों। और आईएमसी के लिए पॉजिटिव इस तरह से मैं नहीं करती हूँ कि ठीक है आप एक काम करिए आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करने लगेगा। आईएमसी के लिए पॉजिटिव करने का मतलब मैंने उनको आईएमसी का स्टोर दे दिया, तब मेरे नजर में वो क्या है कि आईएमसी के लिए पॉजिटिव है। वर्ल्ड का सबसे निगेटिव इंसान वो था और उसके जो जस्ट अपलाइन था वो बोला मैम आप दुनिया के हर एक इंसान को आईएमसी बता सकते हो, मगर मैम आप उस इंसान को आईएमसी बताओगे मगर वो नहीं करेगा, क्योंकि मैम वो करना ही नहीं चाहता, वो बहुत निगेटिव इंसान है। हमने कहा कोई बात नहीं, और डर के मारे वो मेरे ऑफिस में नहीं आता था दोस्तों। 3 साल से उसकी वाइफ मेरे साथ कनेक्टेड है, राइट। शादी के पहले वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज करती थी, आफ्टर शादी भी वो यूज करती थी, मगर उसका हस्बैंड उसे ऑफिस नहीं लाता था, और जब भी लेके भी आता था तो वो ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था और वाइफ को 2 मिनट के लिए भेजता था कि फौरन से फौरन आओ। कल इत्तेफाक क्या हुआ, वो बंदा खुद से आके ऑफिस में बैठा और मुझे मौका मिल गया और इत्तेफाक से मैं भी उसी टाइम ऑफिस पहुंची। तो मैंने उस बंदे को, प्रियंका जी यहाँ पे देख रही हैं, प्रियंका जी ने जबरदस्त लिखा भी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग जब मैं कर रही थी तो वहां पे मेरे साथ में प्रियंका जी बैठी हुई थी और नो डाउट शी इज वेरी गुड लिसनर, और इन्होंने अपने सारे काम छोड़ करके मैंने जो उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग किया इन्होंने वो सीखा, राइट। तो दोस्तों जब मैंने उस बंदे को आईएमसी के बारे में समझाया, सब कुछ समझाया, एवरीथिंग मैंने उसको क्लियर किया, मैंने उसको पहले सुना कि भाई साहब इसकी मेन दिक्कत क्या है, क्यों ये इसको लेकर के खिलाफ है आईएमसी को। तो जब मैंने उनकी सारी क्वेरीज को मैंने देखा तो उसने बोला कि मैम आप जितना अच्छा बोल लेते हैं मेरी वाइफ नहीं बोल पाएगी।
हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेरी है आपका, कोई दिक्कत नहीं, वो हम सिखा देंगे। क्या मैम देखिए ये एक प्रोडक्ट है आपका। हमने कहा हाँ जी। क्या ये प्रोडक्ट आप अगर किसी को देती हैं तो वो बंदा क्या करता है कि वो प्रोडक्ट ले करके, राइट, उन्होंने बोला कि वो प्रोडक्ट अगर लेता है तो अगर आपने उसको एक बार दिया और आपने बोला था कि 2 महीने में इसका ये रिजल्ट आएगा, और बाई चांस मैम अगर उसका 2 महीने में वो रिजल्ट नहीं आया, उसने दूसरी भी ट्यूब यूज कर लिया, 4 महीना यूज कर लिया, तो भी उसको वो चीज नहीं नजर आया, तो मैम आप उसको क्या करते हैं? हमने कहा मैं उसको फिर से उसको मैनेज करती हूँ, उसे बताती हूँ कि उसने क्या गलती किया, क्या नहीं, क्या सही किया, क्या गलत किया, किस वजह से उसके रिजल्ट में कमी आई। उसका खुद का रीजन होता है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होती है। हम तो उसको कॉन्फिडेंटली बताते हैं और समझाते हैं, और वो बंदा फिर उसको यूज करता है और उसको फिर वही रिजल्ट आता है जो हम बताते हैं। क्या मैम आपके पास उस चीज की कला है? हमने कहा हाँ जी। क्या इसके पास नहीं है? हमने कहा वो ले सकती है, मैं उनको सिखाने को तैयार हूँ, मैं उस कला को सिखाने को तैयार हूँ। मेरे को जो आप समझ रहे हैं कि मैम आपके अंदर टैलेंट है, वो हर टैलेंट मैं इनके अंदर देने को तैयार हूँ, मगर आप क्या सपोर्ट करेंगे एज अ हस्बैंड? तो बोलते मैम मैं तो बहुत सपोर्ट करूंगा। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। क्या मैम मैं किसको स्टोर डलवा दूंगा, मेरे पास दुकान है। हमने कहा सर देखिए आपका ये सपोर्ट तो ठीक है, मगर मुझे आपका सिर्फ एक सिंगल सपोर्ट चाहिए। तो बोलता है क्या चाहिए? हमने कहा सिर्फ आपका इनके प्रति एक सही विश्वास मुझे चाहिए, क्योंकि जब ये हमारे साथ हमारे इस फील्ड में आएंगी तो आपको मैं बता दे रही हूं कि लोग जो भी बातें बोलेंगे वो आपको दरार डालने वाली बातें बोलेंगे, मगर आपका एक जो पूरी तरीके से शुद्ध विश्वास जो होता है, केवल आप वो इनके प्रति रखिए, उसके आगे का सारा काम मैं करने को तैयार हूं सर। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वो बंदा हाथ जोड़ के गया मेरे सामने और बोला कि मैम मान गया मैं आपको। फिर बोलता है बीच में कि अच्छा ये बताइए आपके जैसी लड़की रखने के लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ेगा। थोड़ा लगी बात मुझे, मगर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया। हमने कहा देखो भाई साहब, हमारी जैसी लड़की रखने के लिए आपको कीमत अगर आप चुकाने को तैयार हो तो वो कीमत आप किसी और लड़की पे मत चुकाओ, आप अपनी वाइफ पे चुकाओ। इनको डेली मेरे ऑफिस भेजो, आप मत लेके आओ गाड़ी से, आप डेली इनको भेजो, मैं अपने ऑफिस में बैठाल करके इनको प्रिपेयर करने को तैयार हूं। आप अपनी वाइफ को उस तरह बनाओ ना, क्यों किसी लड़की को रखने की जरूरत है आपको? आप अपनी वाइफ को उस तरह से बनाइए। आपकी वाइफ खुद अगर उस तरह से हो जाएंगी तो क्या लगता है आपको, आपके लिए अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? तो बोलता है बहुत अच्छा होगा। उसी का सवाल उसी को जवाब। तो दोस्तों बताने का मेन रीजन क्या था कि आज हमें मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं, और वो बंदे को जब मैंने आज तैयार किया दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि हमने आईएमसी के लिए किसी को तैयार कर लिया एक तुलसी इस्तेमाल कराने के लिए। दोस्तों वो 3 साल से तुलसी ही इस्तेमाल करती थी और करवाती थी, तुलसी की बहुत अच्छा टर्नओवर वो करती थी। मगर दोस्तों आपको बताऊं कि अब मेरा जब मकसद उसके हस्बैंड से मिलना हुआ तो मेरा मकसद केवल प्रोडक्ट यूज कराना नहीं हुआ दोस्तों। हम क्या सोचते हैं कि अगला बंदा अगर एक तुलसी पी रहा है तो बस मेरा व्यापार हो गया। नहीं दोस्तों, वो आपका एक यूजर है। ऐसे लोग होने चाहिए, हमें किसी को प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, मगर हमें अपना एफर्ट डालने की जरूरत है। 3 साल बाद भले मैं उस बंदे को आज एक लीडर के रूप में तैयार करने वाली हूं उस बंदी को, मगर 3 साल तक मैंने भी उसको एक तुलसी इस्तेमाल करने वाला ही बना के रखा हुआ था। मगर तब मेरे नजर में वो एक यूजर थी, मैं अपना टाइम भी नहीं दिया करती थी। मैंने कल बोला उनसे, हमने कहा देखिए सर आपको मैं कभी टाइम भी नहीं दिया करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको तुलसी इस्तेमाल करने का है, तो मैं क्या दूं आपको अपना टाइम? आपको खुद पता है कि तुलसी पीने के क्या फायदे हैं। बोलता है हाँ। तो मैंने कहा देखो सर एक बात मैं आपको बता दूं, आज से आपके आईएमसी में शुरुआत होती है और आज से आप मेरे माइंड में आए हो कि नहीं मेरे टीम में कोई बंदा है जिसके लिए मुझे सपोर्ट करने की जरूरत है, जिसे मुझे ध्यान देने की जरूरत है। पहले थोड़ी ना मैं ध्यान देती थी, मैं तो देखती थी स्टाफ आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार करने की आवश्यकता है। भले 3 साल बाद आपने तैयार किया, मगर दोस्तों हमें ये देखना है, हमें किसी भी बंदे के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना है। वो बंदा हमेशा बोलता था कि तुम्हारे ऑफिस जाएंगे तुम्हारी मैडम समझा देंगे, ऑफिस जाएंगे मैडम समझा देंगी, मगर मैं कभी नाराज नहीं हुई, मैंने कभी उनसे अपना रिलेशन नहीं खराब किया, मैं हमेशा प्यार से बात करती थी। और आज वो दिन है, बंदा स्टोर लेके काम करने को तैयार है। तो कब कौन इंसान आपके साथ काम करने की शुरुआत कर जाए ये आपको नहीं पता होता दोस्तों, मगर इतना जरूर पता होता है कि जिस दिन हम चाह लेंगे उस दिन वो बंदा काम करने लगेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, बस अगले के सामने बैठने की जरूरत है। और ये टैलेंट दोस्तों हमें अपने अंदर डालना पड़ेगा।
क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस इंडस्ट्री से हम सभी बिलोंग करते हैं, ये इंडस्ट्री टॉकिंग इंडस्ट्री है, ये बोलचाल का बिजनेस है, यहाँ पर बात करने का ही विषय है। यहाँ पर आपका जो अगर मैं बात करूं, आपकी जो पहचान है, आपका जो इनकम है, आपका जो टर्नओवर है, वो आपके शब्द और लहजा। 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा दोस्तों जीवन में। हम शब्द तो जानते हैं कि हमें शब्द क्या बोलने हैं। आशीष सर हमारे बीच में हैं, रियली सल्यूट है आशीष सर आपको। ऐसा एम्बेसडर बंदा मैंने पहली बार देखा दोस्तों पूरे आईएमसी में, रियली मैं बोल रही हूँ। मैं दीघा जाकर के मैंने इनकी और इनके टीम की ताकत देख लिया, और मैं तो उल्टा इनकी टीम को आग लगाने गई थी और मेरे में इनकी टीम ने आग लगा दिया। सच बोल रही हूँ, ये और इनकी जो टीम है ना, वाकई में सल्यूट है पूरे वेस्ट बंगाल की। भाई यही एक टीम ही है वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो, जो कि सबसे धाकड़ टीम है मेरे नजर में। और अगर मैं बात करूं तो एक अलग पहचान है इस टीम की। और इस टीम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो टीम रॉयल ग्रुप है जो आशीष सर का है, इसमें जो एक यूनिटी है पहली बात, और जो मैच्योरिटी है, वो मैंने किसी दूसरे ग्रुप में आज तक नहीं देखा दोस्तों। तो रियली सर बहुत बहुत बढ़िया आपका ये जो आपने अपनी टीम में ये जो संस्कार डाले हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके। और आपका नाम जब मुझे यहाँ पे दिखा तो मुझे लगा कि नहीं, जरूर इसके बारे में बात करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये यूनिटी और साथ ही साथ ये जो मैच्योरिटी है, ये आपकी टीम में हमेशा बरकरार रहेगी। और आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा फीमेल चेयरमैन निकलेंगे, वो मैं देख पा रही हूं कि कहीं ना कहीं हमारे आशीष सर के थ्रू ही निकलेंगे। क्योंकि इनकी टीम और हमारी टीम में अंतर नहीं है, मेरी टीम इनकी है, इनकी टीम मेरी है, राइट। तो डीएन सर के लेवल से तो किसी का कोई क्रॉस ग्रुप है ही नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि नो डाउट वहां की जितनी भी फीमेल्स है, सबसे ज्यादा फीमेल्स चेयरमैन हमारे आशीष सर के टीम से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपको मैं अब बात करने वाली हूं कि मार्केट में हमें बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, बट अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब हम इस काम को करते थे तो हमें काफी चैलेंज आते थे। लोग तरह तरह के क्वेरीज करते थे, बिना सर पैर के क्वेश्चन करते थे, कोई बेवजह की मतलब कोई एजुकेशन नहीं थी, मतलब एजुकेशन लेस बातें करते थे, राइट। मगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आज के समय में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हर इंसान अपनी इच्छा जता रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है मार्केट में कि हर इंसान अपनी इच्छा जता रहा है दोस्तों आपके काम को जानने के लिए। देखो, करना ना करना डजंट मैटर फॉर मी, मगर हमें समझाना तो हमारे हाथ में। मगर हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जता रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा हाँ, वो तो हम जानते हैं। यानी पहले के लोग अननोन थे डायरेक्ट सेलिंग को लेके, मगर आज के लोग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हर इंसान जान पा रहा है कि ये बिजनेस कैसा होता है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज के समय में लोगों को पता है, हर इंसान को पता है दोस्तों, यदि आप जाओगे आप देखोगे मार्केट में, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हर इंसान भले आपके साथ आपके काम में नहीं है, बट एक बार आप चेक करके देखो, यू कैन चेक कि हर इंसान ये जानता है कि इस काम में अगर एक बार हम आकर के टिक गए तो नो डाउट हम जीवन में बहुत कुछ अलग बन सकते हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बन सकते हैं। ना करने वाले को भी ये बात पता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तीसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जिस इंडस्ट्री से हम सभी बिलोंग करते हैं, पहले क्या होता था कि हम दूसरा परिचय देते थे, है कि नहीं है, कि अरे हम तो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मतलब अपना अलग प्रोफेशन हम बताया करते थे। मगर आज हम फख्र से बताते हैं, आई एम बिलोंग फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। हम ऐसे बताते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि हम किस काम में हैं और अगले को भी पता है कि इसकी औकात क्या है। पहले के समय में लोग दूसरे नजर से देखते थे दोस्तों। दूसरे का मतलब कि अरे टोपी पहनाने का काम है, ये काम है, वो काम है। मगर देखो आज भारत के लोग भी पढ़ लिख रहे हैं भैया। भारत में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा महत्व है और हर एक इंसान अपने आप में समझदार है। उसे पता है कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है। अच्छा वाला अच्छा सिलेक्ट करके करने लगता है, बुरा वाला भाई साहब अच्छे में लाओगे तो भी बुरे में चला जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज सबसे पहले तो जितने भी क्वेरीज आपको मार्केट में मिलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं आईएमसी बिजनेस में हूं और आज मुझे 1 साल हो गए हैं, और 1 साल में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गिरी से गिरी हालत की इनकम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अपनी 25,000 प्लस की रेगुलर की इनकम होनी चाहिए। गिरी से गिरी हालत की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, कि यदि 1 साल आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को सीखते हुए हो गया है, तो गिरी से गिरी हालत में 1 साल में आपकी जो स्कॉलरशिप होनी चाहिए, 25,000 इज नॉट योर इनकम, दिस इज नॉट योर इंसेंटिव, दिस इज ओनली योर स्कॉलरशिप फॉर योर बिजनेस ग्रोथ, राइट।
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमें कभी भी, जब तक आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50,000 प्लस की इनकम ना हो जाए, तब तक आपको यही बताना है कि मुझे स्कॉलरशिप ही मिल रही है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, हर एक इंसान का बिजनेस साइज अलग अलग होता है, टीम साइज अलग अलग होता है, राइट। हर एक इंसान का विड्थ और डेप्थ अलग अलग होता है, हर एक इंसान की कैपेसिटी ऑफ द वर्क अलग अलग होती है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज हमें जब भी हम इस बिजनेस में किसी को इन्वॉल्व करें, तो आप उन्हें बताएं, यदि आप अभी नए हैं, आप सुपरस्टार हैं, तो आप उन्हें बताएं कि सर मैं इस काम को लगातार सीख रहा हूं, मुझे 8 महीने हो चुके हैं और आज मैं महीने की 4 से 5,000 से 8,000 की स्कॉलरशिप ले रहा हूं। तो अगले के माइंड में भी ये रहेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे भी स्कॉलरशिप ही मिलेगी। पहले हम पहले ही दिन से माइंड बना लेते हैं कि नहीं, हमें इनकम चाहिए। दोस्तों इनकम के इरादे से अगर आप आईएमसी करोगे तो 6 महीने से ज्यादा आप नहीं टिक पाओगे। मैं मानती हूं कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इनकम, राइट। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकम किस चीज पे डिपेंड है। इनकम हमारे नीड पे डिपेंड है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला नहीं चाहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इन कामों में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे सब पागल होते हैं, बहुत दीवाने होते हैं, जुनूनी होते हैं। अरे जुनून पैदा करने के लिए लोग आज फील्ड में पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं, किस लिए होते हैं? ओनली फॉर इंथुजियाम्स, समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जुनून पैदा करवाने के लिए इंसान अपने आप में किसी इंटरव्यू को देने के पहले कम से कम 1 महीने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाकर के ट्रेनिंग लेता है, फीस लगा करके। और वो चीजें हमें यहाँ पे फ्री में मिलती हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो जुनून, वो दीवानगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे फ्री में मिलती है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज सबसे पहले तो एक बात आप सब समझ लीजिए कि होता क्या है, ना तो आपके काम करने में कमी है, ना तो अगले के काम करवाने में कमी है। ना तो आपके काम करने में कमी है, ना तो अगले के काम करवाने में कमी है। बट कमी कहाँ पे आ रही है? जो हम चाह रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? उसका रीजन क्या है? उसकी कमी कहाँ पे आ रही है? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी, एक बार मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी इतने पवित्र सिस्टम को जिन्होंने जन्म दिया, आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह सर को, और साथ ही साथ हमारे आईएमसी के जन्मदाता श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया सर को एक जोरदार तालियों से मैं स्वागत चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी कि आज इतने बेहतरीन पवित्र सिस्टम को जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के हर एक कोने में पहुंचाया और जिनके कदम रखते ही आईएमसी की एक अलग पहचान बनी है। दोस्तों ये मैं नहीं कहती, ये पूरा मैनेजमेंट कहता है, ये पूरा आईएमसी बिजनेस का सिस्टम कहता है, वो कोई और नहीं। दोस्तों हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने परम अपलाइन हमें मिले हुए हैं। और दोस्तों मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मैं उनकी टीम से बिलोंग करती हूँ। रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीम डॉक्टर डीएन सिंह सर। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी ऐसी शख्सियत के लिए दोस्तों, जिन्होंने मेरे जीवन को और मुझे बदल के रख दिया। और मुझे ही नहीं, मुझ जैसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हूं उनके टीम का। मैं अपने आप को उनके टीम का एक अलग एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल तब मानूंगी जब मैं उनके लेवल पे कार्यरत होंगी, राइट। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज सबसे पहले तो हमें ये देखना है, चैलेंज क्या आता है कि कई लोग सुनते नहीं। समझ रहे हैं आप? सुनते नहीं। कई लोग में आप स्वयं भी हो सकते हैं, ठीक है। कलरा जी लिख रहे हैं, कलरा रमेश जी, इन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन कर सकते हैं आईएमसी। एग्जैक्टली आप आईएमसी ऑनलाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है ऑनलाइन ही है, राइट। आप परचेजिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं, आप आईएमसी की ट्रेनिंग्स भी ऑनलाइन ले सकते हैं, आप लोगों की ज्वाइनिंग भी। तो टोटली वर्क इज डिपेंड ऑन ऑनलाइन सिस्टम, राइट। सो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि पहला तो हमें ये देखना है कि अगर हम किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या किसी को हम कुछ बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए कि वो बंदा आपकी बात सुन रहा है। पहला क्या है, सुनने की कला होनी चाहिए, राइट। दूसरा, अगर सुन रहा है, हम कई बार खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो गया तो उस बंदे को मैंने आईएमसी बताया, पूरी बात मेरी सुना उसने, पूरी बात सुना। भाई साहब खुश मत होइए कि आपकी पूरी बात उसने सुना। समझ रहे हैं आप ये देखो, क्योंकि उसके सुनने से आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, ना तो उसका फायदा पहुंचने वाला है। आप ये चेक करो कि आपने जब उसको बोला तो सुनने के साथ साथ उसने समझा कितना। हम क्या करते हैं कि जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी बोलते जाते हैं, अगले का ना तो हाँ से हूं सुनते हैं, ना तो ये पूछते हैं कि अच्छा सर आपका कोई क्वेरी है क्या।
हम क्या करते हैं, एज अ रेडियो जितना ज्ञान अपने अंदर भरा पड़ा हुआ है कि भैया डॉक्टर डीएन सिंह सर का ज्ञान है, अरे सर के पेज पे बहुत सारे धुरंधर आते हैं, अभिषेक कश्यप सर आते हैं, है ना, मोहित गोस्वामी सर आते हैं, आशीष कोले सर आते हैं, है ना, जितने भी लीडर हमारे आते हैं सब कहीं ना कहीं भैया जबरदस्त ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान उठा करके पलट देते हैं उसके सामने। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें मिल क्या रहा है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैंने भी एक समय पे कुछ गलतियां की थी अपने बिजनेस में, और आपको मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमें बिजनेस वैल्यूम निकालने पे काम करना है कुल मिला के, इतना ध्यान रखिए बस। बहुत ज्यादा किसी से माथापच्ची नहीं करना है, बहुत ज्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बहुत ज्यादा किसी के पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें उतना ही बातचीत रखनी है जितने में अपना वैल्यूम निकल आए। रिलेशन बिल्डिंग, आई नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, आई नो वेरी वेल। मगर दोस्तों आप ये देखिए, कई बार हम इतना ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि अगला वैल्यूम एक वैल्यूम भी नहीं देता आपको, 1 रुपए की वैल्यूम नहीं देता। दोस्तों ऐसा रिलेशन बिल्ड करने का क्या जरूरत आपको कि एक वैल्यूम भी ना निकले उस इंसान से। हाँ जी, तो आप ये चेक करिए कि आप पर डे जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपने वैल्यूम निकालने पे कितना काम किया। लोगों का सबसे बड़ा मिथ यही है ना बढ़ पाने का। सोचते हैं हम काम तो कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। चेक योर सेल्फ, क्या आप प्रोडक्टिव वर्क कितना कर रहे हैं। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब कि गड्ढा खोदो तो पानी निकले, अनप्रोडक्टिव वर्क का मतलब कि गड्ढा खोद रहे हैं पानी नहीं निकला। प्रोडक्टिव एजुकेशन का मतलब कि बच्चा स्कूल गया, क्लास में बैठा, पढ़ा, उसने एग्जाम दिया, पास हुआ, उसकी डिग्री के अनुसार उसकी एक अच्छी जो भी उसका ड्रीम था जॉब किया उसने। अनप्रोडक्टिव एजुकेशन, बच्चा इस घर से कह के गया, पिता से, अपने माता से, अपने पेरेंट्स से कि ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूं, जाते ही स्कूल से क्लास बंक करना चालू। कोई क्लास उसने अटेंड नहीं किया, एग्जाम के टाइम पे उसने कोई पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम पे गया, जितना माइंड में आया टाइम पास करने के लिए 2 से 3 घंटे उसने कॉपी में कोचा कोची किया, उसके बाद 0 बटन नील आया पेपर में, उसके बाद जीवन वही नरक, ठेले पे केला बेच वाला। और दोस्तों ऐसे चीजों को बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एजुकेशन। तो हमें भी चेक करना है कि पर डे हम जो काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा पर डे 40 कॉल करना है, चलो ठीक है, हमने फोन मिलाया, बस कट कट। आपकी बात कितनी हुई, आप जो बात करते हैं, आपकी बात का जो अगले के ऊपर रिएक्शन होता है, उसके रिएक्शन से ही आपका टर्नओवर जनरेट होता है। दोस्तों 40 कॉल करना बड़ी बात नहीं है, 40 लोगों से आपकी बातचीत होना बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरा तो बहुत सारी कॉलिंग मेरी आती है, और मेरा तो शुरुआती आईएमसी में कॉलिंग से हुआ था, तो मेरी तो बहुत ज्यादा कॉल करने की हैबिट है, कॉल पे बात करने की बहुत हैबिट है। बट दोस्तों मेरी कॉल 2 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। आज मेरे टीम में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब जानते हैं कि मैं किसी से भी बात करती हूँ, चाहे वो मेरे गोल्ड हो, चाहे वो मेरे सिल्वर हो, चाहे वो मेरे रूबी हो, चाहे वो मेरे डायमंड हो, चाहे वो मेरे चेयरमैन हो, मैं सबसे 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक की ही बात रखती हूँ कॉल पे। सामने भी मिलूंगी तो बहुत टाइम लिमिटेड, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द लीडर काफी सारे हैं कि एक ही को हम टाइम दे देंगे तो फिर औरों को हम नहीं दे पाएंगे, राइट। तो हमें ये चेक करने की जरूरत है कि हम अपने बिजनेस में अपना टाइम कितना दे रहे हैं, राइट। तो पहला हमने क्या बताया कि हमारा सबसे बड़ा मिथ होता है कि हमने अगले को बता दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पर डे जो भी काम करना है बिजनेस वैल्यूम निकालने पे काम करना है, और दूसरा हमें जो कॉलिंग करनी है, राइट, उस कॉलिंग में हमें समय का ध्यान रखना है। आपकी कॉलिंग किसी भी बहुत ज्यादा भी अगर डिटेल में आप बात करिए तो 2 से 5 मिनट से ज्यादा आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 5 मिनट से ज्यादा कॉल जा रहा है तो इसका मतलब है कि 5 मिनट के बाद दोस्तों फिर अनप्रोडक्टिव बातें होती हैं, प्रोडक्टिव बातें फिर नहीं होती हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात। साथ ही साथ दोस्तों तीसरा मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब हम किसी से इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी से इस बिजनेस में चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो सुन कितना रहा है और समझ कितना रहा है। पहले सुनना, फिर समझना, एंड थर्ड वो इम्प्लीमेंट कितना करने को तैयार है। हम क्या करते हैं कि हम बेवजह के वादे कर लेते हैं, राइट। जैसे कल वो बंदा आया था, बोला मेरी वाइफ को मैम अपने जैसा बना दीजिए, आप करवा दीजिए काम। हमने कहा देखो भैया ऐसा कोशिश में नहीं करूंगी, मैं अपने जैसा बनाने का ट्रेनिंग तो दूंगी, मगर ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या चाहती हैं वो बनना। अगर ये अपनी सेल्फ की इच्छा नहीं जताएंगी, अगर ये अपनी सेल्फ का जो इनका कारण है वो क्लियर नहीं करेंगी,
तो मैं क्या, अगर कंपनी के मालिक भी आके इनको आईएमसी समझाएंगे तो इनको ऊपर 0 फर्क पड़ने वाला है। बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं होने वाला इनका फिर। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों आप ये देखिए कि जब आप किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसकी खुद की कितनी इच्छा है आईएमसी बिजनेस को लेकर के। किसी को भी बिजनेस बताने के पहले हमें उनके अंदर की बिजनेस करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने उनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं बढ़ाई है दोस्तों, तब तक फिर उनको काम के बारे में मत बताइए। पहले आप चेक करिए कि क्या वो जांगर चोर इंसान तो नहीं है भैया। इलाहाबाद की भाषा है शुद्ध भाषा। जांगर है उसके पास काम करने का, हिम्मत है उसके पास, क्या वाकई में वो काम काज करने वाला इंसान है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, भारत में एक रेशियो है कि कम से कम अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 15% का रेशियो ऐसा है कि वो बैठ के खाने की आदत वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोग हमें भी फील्ड में मिलेंगे। तो ये चेक करना आपकी जरूरत है। आप चेक करिए, आपकी ह्यूमन रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में वो बंदे की गलती नहीं है, कुछ गलती आपकी होती है कि आपकी ह्यूमन रीडिंग जो होती है ना, हम कई बार कहते हैं अरे वो बंदे ने हमको ठग लिया, वो बंदे ने हमारा नुकसान कर दिया। भाई साहब उसकी हिम्मत नहीं थी, आपकी खुद की कमी है कि आपकी ह्यूमन रीडिंग स्ट्रांग नहीं है भैया। हमें अपनी ह्यूमन रीडिंग स्ट्रांग करने की जरूरत है दोस्तों। फीमेल से मैं बोलना चाहूंगी, जब हम इस बिजनेस में हैं हमें हर तरह के लड़के मिलेंगे, हमें हर तरह के मेल मिलेंगे, राइट। एज अ फीमेल अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि सब एकदम शुद्ध बढ़िया मिलेंगे। हर एक इंसान का नजरिया, हर एक इंसान का कैरेक्टर अलग अलग होता है दोस्तों। आप चेक करिए, ये फीमेल्स के अंदर की ह्यूमन रीडिंग आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि कौन बंदा किस मकसद के साथ आपके साथ इस बिजनेस में आना चाह रहा है। आप उसका मकसद चेक करिए और उससे बोल के मत चेक करिए कि भाई साहब हम तुम्हारा मकसद चेक कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जेंट्स के अकॉर्डिंग एक फीमेल अगले इंसान को 2 मिनट के अंदर पहचान लेती है कि उसका नजरिया और उसका कैरेक्टर क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एज अ फीमेल अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप अपनी ह्यूमन रीडिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग करें और आप अपने बिजनेस तक की ही बात अगले से रखें। क्योंकि एज अ फीमेल मैं आपको बता रही हूं और एज अ गर्ल मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप इस बिजनेस में एक उच्च मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें हमारे इस बिजनेस में अपनी जो ह्यूमन रीडिंग है उसे स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप अपनी ह्यूमन रीडिंग स्ट्रांग कर लेंगे तो ना तो आपकी कोई टीम आपका नुकसान पहुंचा पाएगी, ना तो आपका कोई अपलाइन आपका नुकसान पहुंचा पाएगा, ना तो कोई सिस्टम आपका कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी, इसके साथ ही साथ हमें इस बिजनेस में अगर एक उच्च मुकाम पे पहुंचना है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिजनेस में हमारा शब्द और लहजा बोलना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कि हम बोल लेते हैं, बोलना बड़ी बात नहीं है। आपके तरीका क्या था बोलने का, अगले के दिल में वही बीतता है, राइट। आपका तरीका क्या था? कई लोग बोलते हैं ना, अरे मुझे उसकी बात बुरी लग गई। क्यों भैया? उसने उसका तरीका अच्छा नहीं था। तो आपको तरीका चेक करने की जरूरत है दोस्तों कि आपके शब्द अगर आपके पास हैं तो किस तरीके से आपने अपने शब्द को रखा था, राइट। अगर हम अपने शब्द को तरीके से नहीं रखेंगे, खाना आपने पका लिया और कहिए आके किचन में बैठ के भगोने से खा लो निकाल के, कौन बंदा आपके घर का खाना चाहेगा? आप ये बताइए। कोई नहीं खाना चाहेगा, कोई मेहमान नहीं खाना चाहेगा। हम क्या करते हैं, उस खाने को जो पकाते हैं ना, पकाने से ज्यादा एफर्ट हम उसको परोसने में लगाते हैं ताकि अगले को वो चीज पसंद आ जाए, ताकि अगले की खाने की इच्छा बढ़ जाए। उसी प्रकार से हमारे पास जो शब्द हैं, उन शब्द को रखने का जो तरीका है दोस्तों, ये अगर आपको आ गया तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों आप, अगर मैं बात करूं एम्बेसडर तो दूर, आप सीपी से ऊपर का लेवल अचीव कर लोगे। बस हमें अपने शब्द को परोसने का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर हो रही है? मैंने देखा था वेस्ट बंगाल की टीम में, मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही थी इन लोग की समझ में, ज्यादा बंगाली भाषा थी, तब भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने मुझे सिखाया, मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया है बंगाली बोलना, राइट। मगर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हुआ क्या कि मैंने यहाँ उनकी टीम में मैंने देखा कि जो शब्द रखने का एक तरीका होता है वो बहुत अच्छा था दोस्तों। लेवल बहुत कम था। मैंने देखा कि कई सारे तो ऐसे थे जो 11% पे थे, 15% पे थे, मगर परोसने का तरीका, मैंने कहा साला यही तो इन लोगों को आईएमसी का चेयरमैन बनाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कल की बात मैं कर रही थी कि मेरे टीम में एक बंदी थी, बोलती मैम आप कैसे कैसे लोगों को झेलती हैं, कैसे कैसे लोगों को आप मतलब कि टेढ़े को सीधा कर देती हैं, राइट, मगर कैसे कर लेती हैं। हमने कहा ये बताओ, आज आप मुझे देखते हो कि मैं प्रोडक्ट बेचती हूँ कहीं? बोलती है नहीं। हमने कहा टेढ़े को सीधा पर करने का ही पैसा मिलता है अब, समझ रहे? जो अबह होते हैं ना, हमारे इलाहाबाद की भाषा में अबह बोलते हैं, जिसके अंदर कोई मतलब गलत चीजें होती हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, गलत तरीके होते हैं, राइट।
हमने कहा आईएमसी बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अबह को सीधा करने का ही हम पैसा कमाते हैं। प्रोडक्ट बेच के आप महीने का 5 से 10 ही हजार कमाएंगे, राइट। मगर जिस दिन आप अबहों को सही करना सीख जाएंगे, निगेटिव को पॉजिटिव करना सीख जाएंगे, पॉजिटिव को स्ट्रांग करना सीख जाएंगे, राइट। जिस दिन आप अपने जो सामने के बंदा है उसकी बातों को समझना और उसकी बातों का सॉल्यूशन देना सीख जाएंगे, उस दिन से आपकी एक रॉयल्टी इनकम चालू होती है। प्रोडक्ट बेच के तो 5 से 10 हजार के इंसान आप होगा नहीं। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि यदि आप इस बिजनेस में हैं तो आप प्रोडक्ट, तो मैं मान रही हूं क्योंकि हमारा बैकबोन है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की तो संपूर्ण जानकारी होनी ही होनी चाहिए। मगर दोस्तों ये बिजनेस आपका लीडरशिप का है, राइट। अगर आप और आपकी टीम में लीडरशिप नहीं है तो आपका बिजनेस हमेशा कमजोर रहेगा। दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस स्ट्रांग हो तो आप चेक करें, चेक योरसेल्फ कि आप में क्या लीडरशिप है और उस तरह की लीडरशिप आपकी टीम में कितने लोगों के पास है। क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेजी से बढ़े तो आप चेक करें कि क्या आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि पर डे 2 से 3 घंटे का मीटिंग दे सकते हैं अपने दम पे। 3-3 घंटे मंच पे टिकने वाले लोग आपकी टीम में हैं? आप चेक करें, क्या ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे में 2 प्रोस्पेक्टिंग करने वाले? आप ऐसे चेक करें। अगर नहीं है दोस्तों तो समझ लीजिए कि अभी आप सिर्फ 5 से 10 हजार के ही इंसान रहेंगे। हम चाहते तो हैं कि हमें लाखों की इनकम आए, बट आप चेक करिए कि लाखों की इनकम पाने के लिए दोस्तों आज जितने भी लोग यहाँ पे लाखों की इनकम पा रहे हैं वो यूं ही नहीं पा रहे हैं। आज उनके टीम में प्लान प्रेजेंटर हैं, आज उनके टीम में प्रोडक्ट ट्रेनर हैं, आज उनके टीम में प्रोफाइल ट्रेनर हैं। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों हमें भी चेक करने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत है कि यदि हम अगर महीने की लाखों की इनकम चाह रहे हैं तो हमारे टीम में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वीकली मीटिंग में कौन कितने घंटे का सेशन दिया, राइट। सेमिनार में हमारे लोग कितने मिनट टिक पाए थे, राइट। ये सब हमें चेक करने की जरूरत है। 1-to-1 में हमारे लोग कितने आवर्स लेते हैं, है ना, ये हमें चेक करने की जरूरत है दोस्तों। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। जब तक आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, आप वाली लीडरशिप अगर आपकी टीम में नहीं आएगी दोस्तों, तो फिर पूरा जीवन आपका वैसे ही निकल जाएगा, अकेले दम पे काम करने वाला। फिर आप नेटवर्क नहीं, है ना। हम आज किस काम से बिलोंग करते हैं? हम आज नेटवर्क मार्केट से बिलोंग करते हैं, राइट। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट जहां पे सिंगल वर्क होता है, एक होता है नेटवर्क मार्केट। हम आप कहां से बिलोंग करते हैं? नेटवर्क मार्केट से बिलोंग करते हैं। मगर नेटवर्क मार्केट में अगर रह करके हम अगर अपनी टीम में डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, और आपकी टीम आज लिख लीजिए जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं सेल्फ, मेरा जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और मेरे गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया हुआ है, जो मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझे जो जानकारी मिली हुई है कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अपना सबसे स्ट्रांग बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग और सेमिनार से कनेक्ट करवाएं। अगर आपकी टीम मीटिंग और सेमिनार से कनेक्ट नहीं है दोस्तों, तो आपका बिजनेस हमेशा कमजोर रहेगा, आपके बिजनेस में हमेशा चिकनगुनिया घुसा रहेगा, कभी भी आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी टीम, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों, कि जितना ज्यादा अच्छी लीडरशिप आप और आपकी टीम में होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। मगर वो लीडरशिप आप सोच लो कि नहीं हम ही अकेले बैठ के कमरे में समझा दे टीम को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आपको तरह तरह के माहौल में तरह तरह के लीडर को सुनवाना पड़ेगा, अपनी टीम को हर तरह के टेस्ट वाले लीडर को देना पड़ेगा। और ये कहाँ मिलेगा? जब हम अपने लोगों को मीटिंग और सेमिनार को प्रमोट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ मीटिंग और सेमिनार का नाम सुन के उनको हैजा हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आज आप अपने बिजनेस के लिए थोड़ा खर्च नहीं कर सकते ना, तो जीवन में कर्ज लेने को तैयार रहिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कर्ज ना लें, तो दोस्तों आज आपको आईएमसी में जो आपका एक नॉमिनल सा एक्सपेंस है, आज एक स्टडी करने के लिए वो स्टूडेंट 12वीं तक पढ़ाई करता है, फिर कहीं ना कहीं आप देखते हैं ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री लेता है। क्या बताए दोस्तों, 17 से 18 साल खाली वो फीस देता रहता है। ना पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा बोलता है कि हम तो 18 साल 20 साल हमने पढ़ाई में दिया, फिर प्रिपरेशन में दिया, फिर कोचिंग में दिया, फिर तैयारी में दिया, फिर कॉपी में दिया। किसी स्कूल प्रिंसिपल से जाके वो लोग नहीं बोलते। मगर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, 2 महीने के बाद परिवार पूछने लगेगा बेटवा कितना कमाए। आपको बताना पड़ेगा उनके घर पे जाके, उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आपने इनकी एजुकेशन में 18 साल दिए ना, यहाँ कम से कम 18 महीना दे दो।
18 महीना आप दे दीजिए। 18 महीने के बाद इनकी जो स्कॉलरशिप है, वैसे तो 18 महीने इनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो भी मिलेगी, मगर 18 महीने के बाद इनकी जो इनकम होगी वो रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। मगर तब तक उनके परिवार को बता के रखिए। क्लियर हो रही है? गलती हमारी होती है कि हम नहीं बताए होते, राइट? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि मीटिंग और सेमिनार को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। अभी आप सभी को पता है कि सूरत में भी हमारा राजेश गुप्ता सर का इवेंट है, और डेट मुझे मतलब कंफर्म नहीं है, मे बी शायद 30 आज की ही डेट है, और वहां पे सेमिनार हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अभी लगातार इटावा में भी इवेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का भी शेड्यूल आ जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस महीने में इलाहाबाद से टोटल बोले तो 15 से 16 दिन में बाहर थी, राइट? 15 से 16 दिन में बाहर थी, और कुछ किसी कारणवश से मैं इलाहाबाद में अभी 2-4 दिन हूँ। वो भी कुछ कारण थे, अदरवाइज मैं इतने भी दिन नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि अगर आपको दूर तक जाना है, राइट, अगर आपको दूर तक जाना है तो कहीं ना कहीं टीम के साथ दूर दूर जाके काम करना पड़ेगा, राइट? तो दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि हम आज, क्योंकि मैंने बहुत दिल की बात किया, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, कोई पेपर नहीं है, मैंने जो भी मेरे मन में बातें थी वो मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों के बीच रखूं, और जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर के वो मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी बातें ऐसी नहीं बताती जो किसी किताब में लिखी हो। मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और वही चीज उन्होंने हमारे में भी डाल रखा है। बट दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आज यदि आप इस बिजनेस में हैं तो किसी को आपके मेहनत से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया आपके रिजल्ट के इंतजार में रहती है, तो फोकस करिए अपने रिजल्ट पे, फोकस करिए अपने अगर मैं बात करूं तो आप अपने प्रोसेस पे फोकस करिए, क्योंकि जब आप अपने प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको निकल करके आएगा। हम क्या करते हैं कि प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, जिसके वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें चैलेंज आ जाता है। बट दोस्तों आज सबसे बड़ी खुशनसीबी आप सभी को मैं बधाइयां देना चाहूंगी कि आज जिस इंडस्ट्री से हम सभी बिलोंग करते हैं, ये इंडस्ट्री अब किसी परिचय की मोहताज नहीं रही है। आज हर एक इंसान इस इंडस्ट्री को जान रहा है, एक अच्छे नजरिए से देख रहा है। बस कमी है सिर्फ और सिर्फ खुद में कि हम उसका भरपूर लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम अपना सही तरीके का जो हम फायदा लेना है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों ये आपको लेने की जरूरत है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। आप ये मत माइंड में रखिए कि हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, कि फुल टाइम कर रहे हैं, कि सम टाइम कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जितने भी घंटे आप अगर आईएमसी के लिए दे रहे हैं वो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ आप दीजिए, आपको नो डाउट रिजल्ट हमेशा हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हरिनारायण जी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैंने कुछ दिल की बात किया, और मेरी पूरी कोशिश थी कि गुरुदेव की दी हुई जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊं। आफ्ताब जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी। बट दोस्तों जाते जाते मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी इस स्टोरी से आप लोगों को पता चलेगा कि जाहिर सी बात है कि मार्केट में कुछ ऐसे काम भी हैं, राइट? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक बार एक बात है कि मतलब कि एक मठ था, वहां पे कुछ मठवासी रहते थे। और हुआ क्या कि वहां पे एक दिन मतलब ऐलान हुआ कि अब जो हमारे सीनियर वाले मतलब कि साधु हैं, अब उनको उनके पद से रिटायर करने की जरूरत है, और उनके पद पे किसी नए मतलब कि साधु को रखने की जरूरत है। तो हुआ क्या कि उनसे बोला गया कि एक काम करिए, जब ये आपके पद पे कार्यरत होंगे तो आपको एक काम करना है कि इनको वो अपने जो ज्ञान है, आपके जो स्पेशल नॉलेज है आपके पास, वो ये वाले साधु को आप दे दीजिए, ताकि ये आपके पद को, आपकी गद्दी को अच्छे से संभाल सके। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नो डाउट एक काम करते हैं। उन्होंने बोला कि कल जब सुबह होगी तो कल मैं इनको यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे जाऊंगा, वहां पे एक गांव है, राइट? वहां पर एक गांव है, और उस गांव में मैं जाकर के इनको क्योंकि वो सुनाने के लायक बात नहीं है, वो वहां पर दिखा करके ही वो ज्ञान इनको मैं दे पाऊंगा। तो कल मैं इनको अपने साथ सुबह लेके जाऊंगा। अगले दिन सुबह होती है दोस्तों, और वो दोनों सीनियर और जूनियर दोनों साधु अपने उस मठ से निकलते हैं। और मठ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो जो गांव होता है वो एक नदी के पार होता है, राइट? तो जैसे ही वो नदी के ऊपर बैठते हैं, मतलब कि जैसे ही वो नदी को देखते हैं तो नदी के ऊपर एक नाव चलती होती है, और जो सीनियर वाले साधु रहते हैं वो जूनियर वाले से बोलते हैं एक काम करना है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ तक ही आते आते है ना, ये नदी तक आते आते हम लोगों को दोपहर हो चुकी है, और सूरज ढलने के पहले हम लोगों को उस गांव के जो मेन दरवाजा है उसमें हमें एंट्री करना है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद अगर हम वहां पहुंचेंगे तो हम उस जगह का लाभ और जो मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं वो मैं नहीं दे पाऊंगा।
और हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। वो बोलता है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से उस नाव पे बैठते हैं और वो जो सीनियर वाले साधु होते हैं, क्योंकि नदी बड़ी होती है, बार बार उस नाव वाले को बोलते रहते हैं, नाविक को, जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। बेचारा बोलता है धैर्य रखिए बाबा जी, धैर्य रखिए, हम अपनी स्पीड के अनुसार ही चला पाएंगे। हम इस नाव को हम होता नहीं शिप नहीं बना सकते हैं, हम जितनी हमारे अंदर एफर्ट होगी हम उसी हिसाब से इसको चलाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या कि बेचारा कोशिश किया कि उनको हम पहुंचाएं और सूरज ढलने के ठीक 10 मिनट पहले उन्हें उस नदी के उस पार तक पहुंचा देता है। राइट। अब जैसे ही वो उन्हें उस नदी के उस पार पहुंचाता है तो देखते हैं कि मात्र 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं, सूरज ढल जाएगा तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। तो सीनियर वाले जो साधु होते हैं वो फौरन से उस नाव से उतरते हैं और दौड़ने लगते हैं। नंगे पैर तो रहते ही हैं, वो दौड़ने लगते हैं, खूब तेज तेज दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और इतनी तेज वो दौड़ते हैं कि उनका जो घुटना होता है, मतलब उनका पैर मुड़ जाता है, क्योंकि गिट्टियां लगी होती हैं वहां पे, गिट्टी है, कंकड़ है, वो सब पड़े रहते हैं और वो पैर उनका मुड़ता है और मुड़ने के बाद 2-4 गिट्टियां उनके घुटनों में लग जाती हैं। काफी बड़ा घाव आ जाता है, जिसके वजह से जैसे ही बाबा जी की आवाज आती है, सीनियर वाले जो साधु होते हैं उनकी आह की जैसे ही आवाज आती है तो छोटा जो जूनियर वाला साधु होता है वो अपने पीछे पलट के देखता है, अरे बाबा जी तो गिर गए। जल्दी से उनके पास जाता है, देखता है कि उनका पूरा घुटना, दोनों घुटने उनके डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा खून बहता रहता है। दौड़ करके वो जाता है नाव वाले के पास, बोलता है देखो मेरे बाबा जी को काफी गंभीर चोट आ गई है, एक काम करो तुम कहाँ पे रहते हो, हमें इनका इलाज करने की जरूरत है वरना इनका ब्लड जो है वो बहता चला जाएगा। फिर दोनों, वो नाविक और वो जूनियर वाला साधु, उनको उठाता है, उठा करके अपने घर लेकर के जाता है। पहले उनकी खूब सेवा सत्कार की जाती है, उन्हें पत्ते वगैरह से उनके खून को रोका जाता है, उनके पैरों में पत्ते का पेस्ट बना करके जड़ी बूटियों से पूरा उनके घुटनों का इलाज किया जाता है। फिर उन्हें हल्दी और दूध दिया जाता है ताकि उनकी दर्द में कंट्रोल रहे। राइट। उनको खाना खिलाया जाता है, जूनियर वाला भी खाना खाता है, साधु भी खाना खाते हैं, सीनियर वाले भी, वो नाविक भी खाना खाता है। और खाना खाने के बाद वो नाविक उस सीनियर वाले साधु से बोलता है, बाबा से बोलता है कि बाबा आप ये देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि बाबा आप जल्दी मत करिए, बाबा जी आप जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए, और देखिए आप जल्दीबाजी में आज आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया और आपका वो काम भी नहीं हो पाया और आपका स्वयं का नुकसान भी हो गया। मैं बार बार बोल रहा था, मुझे पता है कि आप मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, मुझे पता है कि आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा आपके पास ज्ञान है, मगर बाबा जी एक छोटा इंसान बनकर के आज आपको मैं एक बड़ा ज्ञान देना चाहूंगा कि जीवन में यदि आप कभी भी किसी भी काम को लेकर जल्दीबाजी करेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पाएंगे और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप अपना स्वयं का करेंगे। वो बोलते हैं हाँ बेटा तुमने सही बोला। इसी प्रकार से दोस्तों कई बारी क्या होता है कि लोग जल्दी रिजल्ट के चक्कर में, जल्दी सक्सेस होने के चक्कर में, रातों रात कामयाब होने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो गलत प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं, गलत प्लेटफॉर्म को, गलत लोगों को, गलत संगति को चूज कर लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि हम रातों रात कामयाब हो जाएंगे। मगर दोस्तों जल्दीबाजी हमेशा इंसान को खत्म कर देती है। आपने खुद देखा होगा कई सारे अपने सामने ऐसे लोगों को जिनको मैंने देखा है अपने सामने खत्म होते हुए। दोस्तों जिस वक्त मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक जर्रा भी नहीं थी, उस वक्त वो डायरेक्ट सेलिंग का एक मसीहा थे। मगर आज दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गलत संगत, गलत ब्रांड, गलत प्लेटफॉर्म पे जाने की वजह से दोस्तों आज उनका एक भी कर नहीं बचा है। दोस्तों लायबिलिटी जिसको बोलते हैं कर्जा, कर्जे से इतना लदे हुए हैं कि नजर मिलाने के काबिल नहीं बचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी गलत काम, गलत लोग, गलत संगत से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि जहां पे आपको रातों रात कामयाब करने की बात कही जाती है, जहां पे बोला जाता है कि बस तुम्हें ये करना है, एक बार परचेस करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, किसी काम का नाम नहीं लूंगी, है ना, बस तुम पूंजी लगा दो तुम्हारा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। दोस्तों वो रातों रात आपका फीवर करके चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा मेरा बात? तो ऐसे कामों से, ऐसी लालच से मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक प्रोसेस वाले काम के साथ रहें। आईएमसी ब्रांड आज का ब्रांड नहीं है दोस्तों। 16 साल हमें पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। राइट। इन 16 सालों में किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी आज तक ना हुई है और इंशाल्लाह कभी होगी भी नहीं। मैं भी चाहती हूं कि किसी काले कलूटी की नजर आईएमसी के ऊपर ना पड़े। राइट। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों कि हम अगर सही हैं तो हम सही प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे, सही लोगों को चूज करेंगे और सही काम करेंगे। और आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़ने ही देगा।
तो हमेशा इस काम में यदि आप हैं तो धैर्य के साथ इस काम को करें और हमेशा जो भी कदम रखें एक अच्छा कदम रखें, एक मजबूत कदम रखें, एक अच्छे इरादे के साथ कदम रखें। ईश्वर हम सभी को, वो अल्लाह, वो परमपिता परमेश्वर हमें जरूर कामयाब करेगा। क्योंकि एक बात जाते जाते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, 5 साल आपने बैंक में क्या किया, पैसा जमा करते गए, जो पैसा आपके घर में सेव हुआ आपने बैंक में दिया, जमा कर दिया, अपने अकाउंट में जमा कर दिया। 5 साल बाद जब आप अपने उस अकाउंट में जाएंगे निकालने के लिए तो क्या निकलेगा, पैसे के दर पे आपको पैसा ही तो निकलेगा ना, खाली कुछ और तो निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों ईश्वर भी, राइट, आपकी मेहनत देखता रहता है, आपकी डेली की मेहनत स्टोर हो रही है, राइट। और जब आपकी काम होता है, जो आपकी मेहनत होती है, जो आपने किया हुआ है, वो ईश्वर के यहाँ पे जब स्टोर होती रहती है तो उसके बदले में दोस्तों ईश्वर आपको कामयाबी ही देता है। मगर पहले तब तक आप उतनी भर के तो दिखाओ, तब तक आप अपनी वो जो मेहनत का जो आपका बोलते नहीं क्या बोलते हैं उसको, सुराही, अपनी वो मेहनत की सुराही भर के तो दिखाओ दोस्तों। जब आपकी वो सुराही भर जाएगी ना, तो जिस प्रकार से बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो पैसा ही मिलता है, उसी प्रकार से दोस्तों जब आप अपनी मेहनत इकट्ठा करते हैं तो उसके बदले में दोस्तों आपको कामयाबी ही मिलती है, राइट। तो बस आप सभी से मिलकर के मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने मतलब कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने ट्राई किया था कि मैं पूरी कोशिश करूं कि गुरुदेव के दिए हुए जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। और आप सभी को अगर मेरे किसी भी शब्द से कोई भी ठेस पहुंची हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि कोई शब्द मैंने ऐसे उपयोग नहीं किए। क्योंकि हम जिस टीम से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उस टीम की सबसे बड़ी खूबी उस टीम का संस्कार है। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमारे टीम में ऐसे संस्कार दिए हुए हैं जिसके वजह से हमारा बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है दोस्तों। तो राइट, आप सब भी अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ हमेशा मिल करके अपने टीम के साथ कनेक्ट रह के और अपने से कामयाब इंसान के साथ कनेक्ट रह के उनके माहौल, कामयाब मतलब आईएमसी में किसी और तरह की कामयाबी नहीं, 2 तरह की कामयाबी होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। तो पॉजिटिव कामयाबी जिसमें मेहनत का पैसा हो, राइट, उस कामयाब इंसान के साथ आप रह करके आप अपने आप को भी कामयाब करें आईएमसी में, हमारी बस यही मुराद है। सो आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो बुधवार है, पूरी कोशिश है कि हम सभी गुरुदेव के दर्शन करेंगे और गुरुदेव के जो ज्ञान है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो शब्द है, उनकी जो वाणी है, रियली बताओ दोस्तों कि आज बहुत ही लाजवाब है। तो इंशाल्लाह हम सभी अगले बुधवार को कनेक्ट होंगे गुरुदेव के साथ। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों कि अभी हमारा जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग होने वाली है हमारे जूम पर। आप सभी को पता है कि एवरी फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे, हम सभी 8 बजे रात में हमारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत सारी यूनिक ट्रेनिंग्स करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्रोफाइल, रिलेटेड टू इनकम प्लान, राइट। तो बस ये सारी चीजें हैं। मैडम आप कितने पढ़े लिखे हैं? दिनेश पाल जी, मैं अच्छा हुआ, मैंने बहुत कम पढ़ा हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, राइट। और बीकॉम से आगे मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि जिस वक्त मैं बीकॉम में मतलब कि 3rd ईयर में मैं पहुंची थी, उस वक्त मेरी इनकम महीने की 70,000 हो गई थी। तो फिर मुझे नहीं लगा कि उसके आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज आ गया था कि जब ये 70 है तो इस 70 को अगर हम एक 40 करने में एफर्ट लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती, डिग्री लेके लोग टहल रहे हैं। आज आपका जो स्किल है, आज आपका जो टैलेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं कामयाब करता है। तो मैंने बीकॉम किया हुआ है, बट उस बीकॉम के साथ ही साथ मेरी एक अच्छी इनकम थी आईएमसी में, और उस इनकम को मैंने फिर फोकस किया और उस इनकम को बढ़ाने पे मैंने काम किया। सो दोस्तों, बात तो बहुत सारी है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगी कि कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया आना चाहे आपके बिजनेस में, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, और बनना चाहे आपके जैसा। सो गुड आईएमसी एंड लव यू ऑल।